हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवार कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर हो उसे हम दो चर वाले और रैखिक समीकरण कहते हैं। और इन दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से एक विधि है हमारे पास प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए आज हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखेंगे। क्लास 10th के अंदर प्रतिस्थापन विधि के ऊपर हर बार 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे हमें ध्यान से अच्छे से सीखना है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम कि दोनों समीकरण को हम नंबरिंग कर देते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम देते हैं। अब समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से आप किसी भी एक चर की वैल्यू निकालो, चाहे तो आप x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो। यहां पर हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहां पर हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। आप चाहे y की भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू निकालनी है तो y 14 हमारा राइट हैंड साइड में, और यहां x की वैल्यू निकालनी है तो जो अदर टर्म्स है उसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर y किसके हैं? प्लस के। तो जब राइट हैंड साइड में आएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आई? 14 माइनस वाई। इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। अब x की वैल्यू हमने निकाल दी। इस वैल्यू को, x की वैल्यू को हम कहां रखेंगे? समीकरण 2 में। क्योंकि समीकरण 2 का हमने x की जो वैल्यू निकाली वो समीकरण 1 से निकाली। जो वैल्यू आई उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमने जो निकाली वो क्या निकली थी? 14 माइनस वाई। तो x की जगह कितना रखेंगे हम? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई पहले से ही है और 4 भी पहले से है। तो यहां पर 14 माइनस वाई दोनों किसके साइन है? दोनों साइन माइनस के हैं। तो दोनों साइन जब माइनस के होते हैं तो जुड़ता है हमेशा, जोड़ देते हैं उन्हें। 1y प्लस 1y कितना हो गया? 2y। किसके आएंगे? जिसके साइन होंगे। सेम साइन है तो जुड़ेंगे और सेम साइन वही साइन रहेगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 2y इज इक्वल टू 4। यहां पर माइनस 2y इज इक्वल टू, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो नंबर जो भी नंबर से उन्हें एक साइड कर देंगे। तो 14 उधर जाएगा तो माइनस 14। अब माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। माइनस के 14 है और प्लस के 4 है, तो बड़ा कौन सा है? 14। जब असमान चिन्ह होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, यानी कि एक प्लस का एक माइनस का, तो हमेशा उसे घटाते हैं बड़े में से छोटा। और साइन किसका आता है? जो बड़े का होता है। यहाँ पर बड़े का साइन क्या है? माइनस। कितना आएगा? माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। कैंसल माइनस माइनस, तो 2y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 कितना आ गया? 5। y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5। अब जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू को आप चाहे तो समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो। y की वैल्यू चाहे समीकरण 3 में रखो। जिसमें भी आपको आसानी होती है उसमें आप वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आसान किसमें आसानी रहेगी? समीकरण 3 में, क्योंकि इसमें x की वैल्यू पहले ही निकली हुई है, सिर्फ हमने y की वैल्यू ही रखनी है। तो y का मान समीकरण 3
में रखने पर। अब समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई, वाई कितना है, वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, वाई